तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गूंस के एपिसोड 12 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा केशिन और कोतारू जो होते हैं वो बिल्डिंग के बाहर बैठे होते हैं, जब किसी के साथ एक पंखों वाला एबिलिटी यूजर वहां पर पहुंच आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारा केशिन उठकर खड़ा हो जाता है, कोतारू से कहता है कि मेरे पीछे रहना, जहाँ पर से बाहर मत निकलना। मुझे लगता है कि यहाँ पर फाइट करना पड़ सकती है क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल एबिलिटी यूजर आ गया है। केशिन वहां पर अपने आसपास देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर साथ ही ऊपर देखता है, उसे वहां पर पंखों वाला लड़का दिखाई देता है। तो पंखों वाला लड़का जो होता है जबरदस्त लैंडिंग मारता है और उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो केशिन और कोतारू दोनों बेचारे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वहां पर लैंडिंग मारने के बाद उससे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम हाशिबा है और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर वेपन टाइप के एबिलिटी यूजर हो क्योंकि तुम्हारी आंखों का कलर यहाँ पर येलो है। और हमारा केशिन जो होता है उसकी आंखों का कलर देखता है कि उसके पास डुअल एबिलिटी होती है, एक उसके पास बीस्ट टाइप की एबिलिटी होती है और दूसरा उसके पास वहां पर ऑरेंज टाइप होती है, यानी कि उसके पास नेचर की एबिलिटी होती है। तुम्हारा केशिन कहता है कि ये नेचर की एबिलिटी वाले काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। मुझे लगता है कि इसकी जो एबिलिटी है जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, इसके पंख जो है वो 20 टाइप की एबिलिटीज हैं, लेकिन इसने नेचर टाइप की एबिलिटी अभी तक यहाँ पर दिखाई नहीं। तो वो कोतारू से कहता है कोतारू जल्दी से जाओ, जाकर गली के अंदर छुप जाओ, लगता है कि ये बैटल बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। और इसी के साथ हमारा केशिन फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हाशिबा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर उस लड़के को वापस भेज रहे हो ताकि वो जाकर छुप जाए, जबकि तुम यहाँ पर खुद फाइट करने वाले हो। ये अच्छी बात है कि वो लड़का यहाँ पर बीच में नहीं आएगा, उसके बाद मैं बड़े आराम से उस लड़के को मार सकता हूँ। जबकि हमारा केशिन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और कहता है ये बंदा यहाँ पर एक सुपर विलन है और मुझे यहाँ पर इसको हराना ही होगा। लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर इससे फाइट को जीत पाऊंगा क्योंकि मुझे इसके पास काफी सारी डेंजरस फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इसको हरा नहीं सकता। और इसी के साथ ही वो अपना मेटल बैट निकालता और कहता है लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, कोतारू को बचाने के लिए मुझे फाइट करनी पड़ेगी। और अपना मेटल बैट निकालने के बाद वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। जबकि दूसरी तरफ से हाशिबा जो होता है उसका बैट देखने के बाद कहता है ये तो बड़ी अजीब एबिलिटी है कि तुम्हारे पास यहाँ पर वेपन के तौर पर एक सिर्फ और सिर्फ मेटल बैट है। जबकि हमारा केशिन उसे कहता है कि तुमने अभी तक यहाँ पर इसके एक स्विंग नहीं खाई, एक बार यहाँ पर इसके हिट खाकर देखो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मेटल बैट भी वेपन के तौर पर एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। केशिन जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हाशिबा उसे कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अफसोस के स्पीड के मुकाबले में तुम यहाँ पर मुझसे बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो केशिन वहां पर अपना बैट घुमाकर उसके पास स्ट्राइक्स लगा रहा था, लेकिन वो घूमकर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है लगता है कि हम दोनों का लेवल डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरी स्पीड से मैच नहीं कर सकते। और साथ ही पीछे जाने के बाद वो एक ही हाथ के साथ हमारे केशिन को सामने की तरफ धक्का देता है और कहता है मुझे लगता है कि एक नॉर्मल धक्का जो होगा वो काफी रहेगा। तो जब उसे धक्का मारता है तुम्हारा केशिन उड़ता हुआ सामने वाली दीवार के साथ जाकर टकराने लगता है, लेकिन वो वहां पर दीवार के करीब जाकर अपने आप को रोक लेता है। तो केशिन कहता है कि मुझे लगता है कि ये बंदा जानबूझकर यहाँ पर होल्ड बैक कर रहा है, अगर ये फुल स्ट्रेंथ के साथ मेरे पर ब्लो देता तो अभी तक मैं दीवार को तोड़कर दूसरी तरफ गिर चुका होता। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है, हाशिबा उसे कहता है कि तुम्हारी रेजिलियंस काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि तुम यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं हो, एक बच्चे के लिए फाइट करने को तैयार हो, जो काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो हमारा केशिन फिर से अपना वेपन पकड़ता है और उसे कहता है कि अभी यहाँ पर मेरी स्ट्राइक लगी कहाँ है, एक बार मेरी स्ट्राइक लग लेने दो, उसके बाद देखना कि तुम यहाँ पर सारे कमेंट्स दे पाओगे या नहीं। तो हाशिबा उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो, हालांकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों का पावर लेवल डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि असली फियर क्या होता है और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली एबिलिटीज क्या होती हैं। और इसी के साथ ही वो अपनी बीस्ट टाइप की एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। तो उसके पंख जो पहले से वहां पर निकले हुए थे वो पंख वहां पर एक्टिवेट होते हैं और उनके अंदर से वहां पर जबरदस्त पावर निकलना स्टार्ट होती है। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा तेज मैं हूं, क्योंकि मेरे पास जो यहाँ पर एक बीस्ट टाइप की एबिलिटी है, वो बीस्ट टाइप की एबिलिटी जो है वो ईगल की एबिलिटी है। और ईगल जो होता है वो दुनिया में सबसे तेज परिंदा होता है जो बड़ी तेजी के साथ अपने शिकार के ऊपर झपट्टा मारता है, यानी कि तुम यहाँ पर कितने ही तेज क्यों ना हो, तुम यहाँ पर मुझसे ज्यादा तेज नहीं हो सकते। और बड़ी तेजी के साथ वो केशिन के पीछे पहुंच जाता है। तुम्हारा केशिन वहीं पर से पीछे की तरफ घूमकर अपना बैट घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो पीछे नहीं होता बल्कि वो घूमकर उसके दूसरी साइड के ऊपर पीछे चला जाता है और साथ ही यहाँ फिर उसके ऊपर पहुंच जाता है। और ऊपर जाने के बाद वहां पर से पीछे की तरफ जंप लगाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, यानी कि तुम यहाँ पर सिचुएशन को समझ सकते हो और तुम्हें पता है कहां पर अटैक करना है, ये और भी ज्यादा अच्छा है, यानी कि यहाँ पर फाइटिंग के दौरान ही तुम यहाँ पर सोच सकते हो कि क्या करना है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि अब देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी सेकंड पावर के खिलाफ क्या कर पाते हो। क्या तुम्हें पता है कि इस दुनिया में नेचर टाइप की एबिलिटीज जो है उनको हैंडल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, और ऊपर से मेरे पास जो स्पेशल एबिलिटी है उसको हैंडल करना तो तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। चलो अब मुझे दिखाओ कि तुम यहाँ पर कैसे इस एबिलिटी के सामने टिक पाओगे, अब तुम इस बच्चे को कैसे बचा पाओगे जब मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटी को रिलीज करूंगा। और इसी के साथ उसके हाथों के ऊपर वहां पर लावा आ जाता है। तो ये देखने के बाद हमारा केशिन और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि अब ये किस किस्म की एबिलिटी है, जबकि कोतारू भी सोच रहा था कि मैंने अभी तक बहुत सारी एबिलिटीज देखी हैं लेकिन इस तरह की एबिलिटी मैंने यहाँ पर पहले कभी नहीं देखी। तो वहीं पर दिखाते हैं कि हमारा जो हाशिबा होता है उसका पूरा बाजू जो होता है, उसके दोनों बाजू जो होते हैं वहां पर लावा के साथ कवर हो जाते हैं और वो यहाँ पर लावा की पावर को यूज कर सकता है। तो वो उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर समझ आ रही है कि मेरे पास दूसरी नेचर टाइप की एबिलिटी
एबिलिटी कौन सी है। ये एबिलिटी लावा को यूज करने की है। केशिन वहां पर से काफी दूर खड़ा होता है और वो कहता है कि हालांकि मैं इस बंदे से काफी दूर खड़ा हूं, लेकिन इसके लावा की जो फायर है वो यहाँ तक मुझ तक पहुंच रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इसके करीब जाऊंगा तो मेरी बॉडी जल जाएगी। एक तो इसके पास यहाँ पर फैल्कन की स्पीड है और ऊपर से यहाँ पर इसके पास मैग्मा की पावर है। इसका मतलब यह है कि इस बंदे को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो इसी के साथ ही हाशिबा भी इसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर परफेक्ट डिफेंस और परफेक्ट अटैक के लिए दोनों चीजें हैं। चलो देखते हैं कि अब तुम यहाँ पर इस लावा के पहाड़ को कैसे रोकने वाले हो। और इसी के साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज करता है और फायर के साथ वहां पर हमारे केशिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो केशिन कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। लगता है कि मैं हारने वाला हूं, लगता है मैं मरने वाला हूं। लेकिन जो भी हो मुझे यहाँ पर कोतारू को टाइम देना ही होगा ताकि वो यहाँ पर से भागकर जा सके। और हमारा केशिन वहां पर से हिलता भी नहीं है। और इसी के साथ ही हाशिबा अपना पंच उसके मुंह के करीब लाकर वहीं पर रोक देता है और फिर से थम्स अप करते हुए कहता है तुमने टेस्ट को पास कर लिया इमाओका, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे मार्स ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए परफेक्ट हो। तो केशिन इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। इसी के साथ ही हाशिबा साइड के ऊपर छुपे कोतारू से कहता है कि लड़के तुम भी बाहर आ जाओ, तुम्हें यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। ये फाइट अब यहीं पर खत्म होती है, मैं तो बस यहाँ पर इस लड़के का टेस्ट ले रहा था। तो कोतारू भी वहां पर से निकल कर आ जाता है। तुम्हारा केशिन उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम समझाओ कि यहाँ पर चल क्या रहा था। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से हमारा साइजिमा भागता हुआ आ जाता है और उसे कहता है कि हाशिबा सर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हें जैसे वहां पर इनके बारे में बताया तो उसी वक्त तुम वहां पर से उड़कर बाहर आ गया, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। और हमारा केशिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इसको हाशिबा कह रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम इस बंदे को जानते हो, क्या ये तुम्हारी गैंग का लीडर है। तो वो उसे कहता है कि हाँ ये हमारी गैंग का लीडर है, इसका नाम मिस्टर हाशिबा है। और इसी के साथ ही हाशिबा उसे वहां पर प्रॉपर्ली अपने बारे में बताता है और उसे कहता है कि मेरा नाम हाशिबा काइसाई है और मैं इस मार्स ग्रुप का लीडर हूँ। साथ ही वो दोनों वहां पर हाथ मिलाते हैं। तो हाशिबा उसे कहता है कि प्लीज माफ करना मुझे तुम्हारे पर अटैक करने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर ये जानना था कि मुश्किल सिचुएशन में तुम क्या करते हो, कि तुम यहाँ पर इंसान को बचाने की कोशिश करते हो या फिर अपनी जान बचाकर यहाँ पर से भागते हो। क्योंकि हमारे ग्रुप में अगर ज्वाइन होना है तो तुम्हारे लिए यहाँ पर ये जरूरी है कि तुम अपनी जान से ज्यादा दूसरे लोगों यानी पावरलेस लोगों को वैल्यू दो। हाशिबा उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर कोतारू को बचाया, खुद यहाँ पर फाइट करने के लिए उतरे ताकि तुम उस लड़के को बचा सको। और ऊपर से फाइटिंग के दौरान यहाँ पर अपने आप को अडेप्ट करने की एबिलिटी तुम्हारी काफी ज्यादा बेहतर है, यानी कि तुम यहाँ पर अपने आप को फाइटिंग के मुताबिक ढाल सकते हो। ये भी काफी ज्यादा स्पेशल है। जबकि हमारा केशिन जो होता है वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके पावर लेवल में मेरे पावर लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है, यानी कि अगर मुझे यहाँ पर कभी किसी ग्रुप का लीडर बनना है तो मेरे पास भी यहाँ पर हाशिबा जितनी पावर होनी चाहिए, इसके जितना मुझे स्ट्रांग होना चाहिए, तब मैं यहाँ पर किसी ग्रुप को चला पाऊंगा। और इसी के साथ ही हमारा हाशिबा जो होता है उनसे कहता है ठीक है तुम लोग अंदर आ सकते हो, तुम्हें यहाँ पर अंदर आने की इजाजत है, तुम लोग यहाँ पर मार्स के अंदर रह सकते हो। और इसी के साथ उनके लिए वहां पर दरवाजे खोले जाते हैं। हमारा केशिन और कोतारू जो होता है वो दोनों वहां पर उनके साथ अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद वहां पर मेन दरवाजे को ओपन किया जाता है। तो हाशिबा जो होता है कोतारू से कहता है कि तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सेफ जगह के ऊपर जहाँ पर तुम जैसे चाहे वैसे खेल सकते हो। तो जैसे वहां पर दरवाजा ओपन किया जाता है तो वो अंडरग्राउंड डोम फैसिलिटी होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तो वहां पर बहुत सारे बच्चे भी होते हैं और बहुत सारे दूसरे आम एबिलिटी यूजर्स लोग होते हैं। उन सभी लोग वहां पर काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं। तुम्हारा केशिन कहता है यहाँ पर एक ऐसी भी जगह है मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे अब हमारा केशिन अब आगे क्या करेगा, क्या वो इनके मार्स ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा और इनका साथ देगा।